So now today I am discussing stereochemistry of organic compound. ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्या करती है, किसी कंपाउंड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? स्पेस में किस किस डायरेक्शन में क्या है, ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक, उनसे डील करती है, या उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनको स्टडी करती है। वो क्या कहलाती है? आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो हम लिखते कैसे हैं, आपका प्लेन उसमें लिखते हैं एक्स और एक्स, मतलब 2 डायमेंशन में लिखते हैं, लेकिन अब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है। मतलब हमने ये देखना है कि कार्बन इधर है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में होगा, तीसरा इधर होगा, या चौथा किस डायरेक्शन में होगा। तो 3 डायमेंशनल वे में हम बात करते हैं किसके केस में? स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है तो फर्स्ट आता है इसमें आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आइसोमेरिज्म क्या होती है? आपकी 2 डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका क्या सेम होता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या हुआ आपका? कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? आपकी आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ आपका? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट those compounds are known as isomer, and this phenomena is known as isomerism. For example, जैसे मैं बात करूँ एथिल अल्कोहल, क्या फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का? C2H5OH। और दूसरे एंड पे मैं बात करती हूँ डाई मैथिल ईथर, CH3OCH3। तो कितने कार्बन है आपका? 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 5 and 6, and 1 ऑक्सीजन इज हियर। एंड इन डाई मैथिल ईथर क्या फॉर्मूला हो गया? C2H6O। ठीक है, तो दोनों जो कंपाउंड्स है दोनों का क्या है आपका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, बट क्या है आपका? ये आपका अलग कंपाउंड है, दिस इज एथिल अल्कोहल एंड दिस वन इज डाई मैथिल ईथर। तो इट मीन्स ये क्या है? आपके अलग अलग कंपाउंड हैं, तो ये कैसे होंगे? आपके आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं? जिनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कितने तरीके की होती है? देखो, आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या है? देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका? कनेक्टिविटी। ये एक तरीके की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो जो आइसोमेरिज्म है वो 2 तरीके की हैं। एक वो है कि जिसमें क्या होगी? कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग होगी। क्या होगी आपकी? कनेक्टिविटी तो अलग अलग होगी। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कनेक्टिविटी तो सेम होगी एटम्स की। मतलब यदि ये कार्बन दूसरे से एटम से अटैच है तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी कनेक्टिविटी सेम होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है आपका? स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या होती है? यदि हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे तो जो एटम जिस पैटर्न में ए में कनेक्ट हैं उस पैटर्न में बी में कनेक्ट नहीं होंगे। तो किस में डिफरेंस होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब है काइंड ऑफ क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स है। ठीक है, एटम्स किस तरीके से जुड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा था C2H5OH, कैसा स्ट्रक्चर होता है C2H5? देखो, C2H5 and OH. This one is ethyl alcohol and second one is CH3OCH3। ठीक, दोनों का फॉर्मूला सेम था, अभी हमने बताया। C2H6O इसमें भी है, C2H6O, दोनों का फॉर्मूला क्या है? C2H6O। लेकिन देखो, कनेक्टिविटी की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखो कार्बन किससे कनेक्ट है? दूसरे कार्बन से। और कार्बन किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से। तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, इस तरीके की कनेक्टिविटी है एटम्स की। लेकिन नीचे वाले केस में क्या है? देखो, कनेक्टिविटी सेम नहीं है। क्या है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो किस में डिफरेंस लग रहा है आपको? एटम्स जो कनेक्ट हैं एक आइसोमर में और दूसरे आइसोमर में, दोनों में जो स्केलेटन है, जो उनका क्या है आपका?
स्ट्रक्चर है या जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो इंटायरली डिफरेंट है। केस फर्स्ट में कार्बन से अटैच है, फिर कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। केस टू में कार्बन पहले ही ऑक्सीजन से अटैच है, फिर कार्बन से अटैच है। तो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इट मीन्स ये कैसे आइसोमर होंगे फिर आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, यदि मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करती हूँ तो देखो क्या है आपका, सी डबल बॉन्ड सी एच CH3 H CH3। ठीक, और उसका जो दूसरा आइसोमर है वो क्या है, C डबल बॉन्ड C H CH3 H और CH3। ठीक है, अब एटम्स की कनेक्टिविटी देखते हैं कि सेम है या नहीं है। देखो इसमें क्या है, देखो CH3 ग्रुप है, किससे कनेक्ट है, CH से। किससे कनेक्ट है, CH से। फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, CH और CH3। इसमें भी देखो क्या है, ये CH3 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, CH3। किससे कनेक्ट है, CH से। फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर CH है और CH3। तो जैसी कनेक्टिविटी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो दोनों एटम्स में एटम्स की कनेक्टिविटी एग्जैक्टली सेम है। ठीक, डिफरेंस सिर्फ क्या है, यहाँ पर को क्या है, देखो ये H ऊपर है, ये CH3 नीचे है, यहाँ CH3 ऊपर है, H नीचे है, मतलब स्पेस में उनका अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, सो इट मीन्स ये कौन से आइसोमर्स होंगे, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। कितने कार्बन है आपके, देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 7 8, तो C4H8। और इसमें भी देखो तो ये भी क्या है आपका, C4H8। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है आपका, सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है आपका, फॉर्मूला सेम है, इनकी कनेक्टिविटी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। सो इट मीन्स ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे फिर आपके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब पहले मैं डिटेल में बता देती हूँ कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल और द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होती है वो कितने तरीके की होती है, 5 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज मीजोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज टॉटोमेरिज्म। समझ में आ रहा, क्या होता है फिर आपका, देखो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपका, कनेक्टिविटी तो अलग होनी है, किसमें डिफरेंस होता है, कार्बन की चेन। मतलब एक एटम में यदि 4 कार्बन की चेन है तो दूसरे में 3 की हो सकती है, या दूसरे में कितने की हो सकती है, 5 की हो सकती है, इस तरीके का। मतलब फॉर्मूला तो सेम होगा, आइसोमर जहाँ भी वर्ड आ गया फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, चेन में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज CH3 CH2 CH2 CH3, इट मीन्स दिस इज ब्यूटेन, एंड हेयर all 4 carbons are connected with each other इन अ चेन फैशन। ठीक है, मतलब 1 by 1 कनेक्शन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, एंड दिस वन इज ऑल्सो C4H10। ठीक है, C4 दिख रहा होगा, C4H3 3 3 9 1 10, ये भी C4H10, मतलब बोथ का क्या है आपका, फॉर्मूला सेम है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें जो कार्बन है वो 3 ही है लाइन में, चेन में कितने कार्बन है, ओनली 3 कार्बन्स आर हेयर इन चेन, एंड इन फर्स्ट एग्जाम्पल 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द चेन, एंड इन सेकेंड वन 3 आर प्रेजेंट इन अ चेन एंड 1 कार्बन इज हेयर इन अ ब्रांच। ठीक है, यदि कार्बन ऊपर नीचे चले जाता तो दिस इज नोन एज ब्रांच। तो दिख रहा चेन में अंतर है, हम पूछेंगे पहले कंपाउंड में कितने कार्बन की चेन है, तो आपको दिख रहा 4 कार्बन की चेन है। सेकेंड कंपाउंड में कितने की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें क्या है आपका, चेन में डिफरेंस है। तो इट मीन्स ये कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फिर आपकी चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, इसका नाम क्या होता है आपका, नॉर्मल ब्यूटेन, ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज नॉर्मल, दिस इज ब्यूटेन, एंड सेकेंड वन इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर चेन आइसोमर। ठीक है, सेकेंड वन इज पोजिशन आइसोमर। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई एटम या ग्रुप लाइक OH NH2, इनकी पोजीशन में अंतर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट वन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब कितने कार्बन है आपके, C4, H कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8, एंड सेकेंड के केस में भी क्या है, देखो C4
3 4 5 6 7 8, तो C4H8. सो द मॉलिकुलर फार्मूला बोथ कंपाउंड्स आर सेम है. डिफरेंस क्या है देखो, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो किसके कार्बन के बीच में है, सेकंड और थर्ड के बीच में. तो किसके डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आपका, डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है. समझ में आ रहा? तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन, या डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, या क्या हो सकता था, क्लोरीन का हो सकता है, जैसे CH2 Cl CH2 CH3. इसमें क्लोरीन कौन से एटम से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से. दूसरा बनाने के लिए क्या करो, क्लोरीन को फर्स्ट की जगह कहाँ से अटैच कर दो, सेकंड से. तो वो कौन से आइसोमर कहलाएंगे, आपके पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे. समझ में आ रहा? तो क्या होता है, जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसी एटम या ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होता है, तो दोज आइसोमर्स आर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स. ठीक है. थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप में, मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होगा, फंक्शनल ग्रुप में. फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH एंड सेकेंड वन इज CH3O CH3. तो दोनों का फॉर्मूला अभी भी हम पहले कर चुके थे. कितने कार्बन है आपके, C2H6O. तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट डिफरेंस क्या है आपका, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट वन इज एथिल अल्कोहल एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, एंड दिस इज नोन एज अल्कोहल. एंड इन सेकेंड केस ऑक्सीजन इज लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम, सो दिस इज ईथर. ठीक है. तो इसमें क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एक अलग ग्रुप का है, एक अलग ग्रुप का है. समझ में आ रहा? तो ये कौन से आइसोमेरिज्म कहलाती है, आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मीजोमेरिज्म. मीजोमेरिज्म में क्या होता है, ये किन कंपाउंड्स में देखी जाती है, जिनमें एक एटम से दो अलग अलग ग्रुप हो, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप यहाँ. और क्या होगा आपका, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा. क्या होगा आपका, यदि पहला वाला ईथर है तो दूसरा भी ईथर होगा, पहला वाला कीटोन होगा तो दूसरा भी क्या होगा आपका, कीटोन होगा तो कीटोन होगा. सिर्फ जो इधर एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं आपके, एल्किल ग्रुप, इनमें डिफरेंस होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या है आपका, देखो ये ईथर है, ऑक्सीजन है बीच में, तो ये ईथर है. इसके इस तरफ क्या है, C2H5, और इसके उस तरफ भी क्या है, C2H5. ठीक. और दूसरा भी क्या है, देखो ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, ईथर. लेकिन इसके एक तरफ कौन सा एल्किल ग्रुप है, CH3 मैथिल ग्रुप है, और इसके दूसरी तरफ कौन सा एल्किल ग्रुप है, C3H7 प्रोपिल एल्किल ग्रुप है. तो इसका नाम क्या हो गया, C2H5 क्या होता है, एथिल. तो दिस इज दो एथिल है तो डाई एथिल ईथर. एंड सेकेंड वन इज क्या हो गया आपका, CH3 मैथिल, C3H7 प्रोपिल, तो मैथिल प्रोपिल ईथर. ठीक. दोनों का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, C क्या दिख रहा होगा आपको, 4H10O दिख रहा है. C2 इधर दिख रहा है, 2C2 इधर 4, 5 और 5 10 एंड 1 ऑक्सीजन. तो इसका फॉर्मूला भी ये है, इसका भी फॉर्मूला ये है. इट मीन्स ये आइसोमर तो है. डिफरेंस क्या है इसमें आपका, ऑक्सीजन से अटैच्ड जो एल्किल ग्रुप में यदि डिफरेंस होता है, ठीक है, जो एक ये आपका एटम या ग्रुप है, उससे क्या जो एल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं उनमें यदि डिफरेंस होता है, तो दिस इज नोन एज मीजोमर्स कहलाते हैं. एंड दिस इज नोन एज, दिस फिनोनिमा इज नोन एज मीजोमेरिज्म. नेक्स्ट वन इज क्या, टॉटोमेरिज्म. तो टॉटोमेरिज्म में क्या होती है, चलावयवता कहते हैं. इसमें क्या होता है आपका, देखो एक फॉर्म जो होती है वो कीटो फॉर्म होती है, और किसका मूवमेंट होता है, क्या चलता है. टॉटोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, चलावयवता. ठीक है. चलना मतलब क्या चलता है, हाइड्रोजन मूव करता है. कौन करता है आपका, हाइड्रोजन. कहाँ से, एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा और एक नया आइसोमर बन जाएगा. ठीक है. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है या सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, दिस इज क्या, EAA. एंड दिस इज नोन एज EAA. क्या होता है, E स्टैंड फॉर एथिल, A फॉर एसीटो एंड A फॉर एसीटेट. EA मतलब होता है एथिल एसीटो एसीटेट. एथिल ग्रुप जानते ही हो क्या होता है, C2H5. ठीक है. एसीटेट जानते ही हो क्या, कौन सा ग्रुप होता है आपका, CH3COO नेगेटिव. दिस इज एसीटेट. ठीक है. CH3 ये जो एसीटेट ग्रुप होता है वो ये है CH3COO. एथिल ग्रुप होता है C2H5. और एसीटो ग्रुप क्या होता है, देखो जो मिडिल में है ये ग्रुप होता है CH3CO. ठीक है. तो एसीटो ग्रुप कौन सा होता है, CH3CO. एथिल क्या होता है, C2H5. और एसीटेट क्या होता है आपका, CH3COO. ठीक. तो क्या होता है, देखो जो इसका एक हाइड्रोजन है एसीटेट का, CH3COO, ये होता है ना एसीटेट.
इसका जो एक हाइड्रोजन है उसमें एसिटो ग्रुप लग जाता है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, CH3 की जगह CH2, ये COO नेगेटिव ऐसा रहेगा और ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, कौन सा, COCH3। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है, एसिटो, और ये क्या है आपका एसीटेट। एसीटेट होता है ना, ये एसीटेट का ही डेरिवेटिव है, तो दिस इज नोन एज एसीटेट। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो दिख रहा है ये क्या है, इसका है आपका एथिल, ये क्या है आपका एसीटो, एंड दिस वन इज एसीटेट। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EAA। ठीक, तो क्या है, देखो जो ये वाला ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक। अब क्या होता है, जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से मूव करता है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, चलता है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो बॉन्ड एक पीछे आ जाएगा। क्लियर, हमने पहले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बताए थे, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 1 से 3 में आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है पीछे की 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो क्या हो गया, देखो CH3 C, ये पहले ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर दिया, चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो OH हो गया, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH CO C2H5। तो इसमें क्या होता है, जो टॉटोमेरिज्म होती है इसमें एक ऐसी आइसोमेरिज्म है कि इसमें कंपाउंड एक ही होता है, ठीक है, उसी की 2 फॉर्म्स होती है, इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये EA का एक कंपाउंड है, ये EA का 2, जैसे अभी तक तो क्या थे, सब में 2 कंपाउंड्स आ रहे थे। टॉटोमेरिज्म में ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें कंपाउंड तो एक होता है लेकिन उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। वन फॉर्म इज नोन एज कीटो फॉर्म एंड सेकेंड, कीटो दिख रहा है, इसमें कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप इज नोन एज कीटो ग्रुप। इन सेकेंड फॉर्म ये कौन सा होता है, OH को क्या बोलते हैं, ऑल, एल्कोहल, एल्कोहल ऑल, एंड ये डबल बॉन्ड क्या होता है, एल्कीन, तो कौन है आपके, ईन, तो क्या कहलाता है, ईन प्लस ऑल इज इक्वल टू इनॉल। तो वन फॉर्म इज नोन एज कीटो फॉर्म एंड सेकेंड वन इज नोन एज इनॉल फॉर्म। और कैसे बनता है टॉटोमेरिज्म में, कैसे होती है आपकी, बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन से कहाँ चला गया, ऑक्सीजन में चला गया और ये पीछे शिफ्ट हो गया, ये कीटो फॉर्म है क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल कीटोनिक, और ये इनॉल। यदि सपोज मैं इसका कहती, किसका, एसीटोन का बनाऊं, टॉटोमर CH3 CO CH3, तो क्या करते हैं, 1 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन कार्बन से ऑक्सीजन में चली जाती, तो क्या हो जाता है, CH3 COH। ठीक, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाता है, पीछे, तो क्या हो जाता, डबल बॉन्ड CH2, ये 3 में से एक चला गया तो CH2। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, दिस इज इनॉल, देखा, इन प्लस ऑल, इनॉलिक फॉर्म ऑफ किसकी, एसीटोन, एंड दिस इज कीटोनिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, 2 तरफ R से अटैच है, सो इट मीन्स ये क्या है, कीटोन, तो दिस इज कीटोनिक फॉर्म ऑफ किसकी, एसीटोन, और ये इनॉल फॉर्म है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है, कंपाउंड एक ही होता है बट क्या होता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट इज नोन एज कीटो फॉर्म एंड सेकेंड वन इज नोन एज इनॉल। पहचान लोगे कैसे कीटोन है और कौन सा इनॉल। ठीक है।